Hello students, welcome to my YouTube channel Science Classes. Today we will discuss the substitution nucleophilic biomolecular reaction जिसको हम क्या बोलते हैं SN2। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि हम SN1 रिएक्शन किसे बोलते हैं। जब हमने SN1 पढ़ा था तो उसमें हमने क्या देखा था कि 1 किसके लिए आता है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अब वो किस पे डिपेंड होती है, फर्स्ट ऑर्डर है जो ओनली कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब वो इंडिपेंडेंट होती है किसके, न्यूक्लियोफाइल के, यही देखा था। अब SN2 है, SN2 पे 2 क्यों आया है, बायो, ये क्या हो जाएगा, बायोमोलिकुलर का मतलब क्या, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। 2 का मतलब क्या आ गया, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। सेकेंड ऑर्डर का मतलब क्या होगा कि अब वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे तो डिपेंड करेगी ही, साथ में डिपेंड होगी किस पे, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी। तो अब ये दोनों पे डिपेंड होगी। तो जैसे हम कोई एल्काइल हैलाइड देते हैं, ये ले लिया हमने, उस केस में क्या होगा कि जो भी न्यूक्लियोफाइल होगा उसका अटैक होगा, ये कोई न्यूक्लियोफाइल हमने लिया है, उसका अटैक होगा, और जो ये लिविंग ग्रुप लीव करेगा वो क्या होगा, वन स्टेप रिएक्शन होगी। तो जो भी अपना एल्काइल हैलाइड है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा, साथ में लिविंग ग्रुप चल जाएगा। उसमें तो क्या था कि जो भी ये अपनी रिएक्शन थी वो क्या थी, सिंगल डबल स्टेप में ली थी हमने, और जो स्लो स्टेप था वही क्या था, उसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था। लेकिन SN2 के केस में ऐसा नहीं होगा। SN2 के केस में क्या होगा कि जो भी अपनी रिएक्शन होगी वो एक सिंगल स्टेप में होगी। मतलब जैसे ही लिविंग ग्रुप लीव करेगा, जैसे ही ये बॉन्ड डिसोसिएट होना स्टार्ट होगा, ऐसे ही न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा और नया बॉन्ड बनना स्टार्ट होगा। इस केस में हमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिलता, जैसे कि पहले SN1 में हमने कार्बोकैटायन देखा था, इसमें कोई भी इंटरमीडिएट नहीं मिलता। उसकी जगह पे यहाँ पे हमें मिलती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब क्या है कि जब इक्वल अमाउंट ऑफ बॉन्ड तो ये डिसोसिएट हो चुका हो, जिसको जाना हो इतना ही अमाउंट इस बॉन्ड का फॉर्म हो चुका हो। तो जब हम इसको अच्छे से दिखाना चाहें तो कैसे दिखाएंगे, जैसे ये कोई अपना एल्काइल हैलाइड है तो यहाँ से इसको तो लीव करना है, इसको न्यूक्लियोफाइल को आना है। तो जो अपनी ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो कैसी बनेगी कि भाई ये बॉन्ड तो है जो डिसोसिएट होने वाला है, और जो ये बॉन्ड है ये नया बनने वाला है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। लेकिन जब जैसे हमें पता है कि जो कार्बन है इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि जो ये अपना लिविंग ग्रुप है ये लीव कर जाएगा, और जो न्यूक्लियोफाइल है अपना वो इसके साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है। अब जब बात आती है इसका रेट लिखने की, तो वो कैसे लिखेंगे हम कि इसके पे भी डिपेंड होगा CH3Cl, और साथ में न्यूक्लियोफाइल पे भी डिपेंड होगा, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा था, फर्स्ट वाली में SN1 में देखा था कि जितना भी कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होगी उतना ही ज्यादा क्या था, फास्ट रिएक्शन थी। तो कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा होता है टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। ये किसके केस में देखा था हमने, SN1 के केस में। अब बात आती है SN2 की। तो SN2 के केस में क्या है कि देखो, एक तो इस लिगेंड को आना है और ये लिगेंड भी नहीं जाएगा, तो यहाँ पे भीड़ होगी, तो इस लिगेंड के लिए, न्यूक्लियोफाइल के लिए आना थोड़ा दिक्कत ही होगी न्यूक्लियोफाइल को आने में। तो ये किस पे होता है, SN2 जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है, स्टीरिक हिंसेंस सेंसिटिव, कि मतलब जितनी इसको खुली जगह मिलेगी इतना ही इजीली ये अटैक कर पाएगा, जितनी भीड़ भाड़ वाली जगह होगी इतना इजीली इसका अटैक पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ से हम देखें तो इसका एक तो मैंने ये ले लिया, ये हमने ये लिया, ये एल्काइल हैलाइड लिया है, एक ये ले लिया, ये ले लिया, ये हमने 3 टाइप के एल्काइल हैलाइड लिए, हेलो एल्केन्स लिए हैं। अब आना है न्यूक्लियोफाइल को। अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो इस केस में क्या होगा, ये कौन सी कार्बन है, टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। इस केस में क्या हुआ कि यहाँ पे पहले ही इतने बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं, जैसे मैं इनको खोल के लिखे तो ऐसे लिखा जाएगा, तो बाद में न्यूक्लियोफाइल आने के लिए तो जगह ही नहीं बचेगी। जब न्यूक्लियोफाइल को इतना इजीली नहीं आने देगा तो ये लिविंग ग्रुप भी इतना इजीली नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियोफाइल को एंटर होने में दिक्कत होगी, एंटर होने में दिक्कत हुई तो जो यहाँ पे रिएक्शन होगी वो क्या होगी, स्लो होगी। तो जब हम इसका ऑर्डर देखेंगे SN2 का, तो उस केस में क्या होगा, प्राइमरी में सबसे फास्ट, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शियरी में। कि जो हमने SN1 का ऑर्डर देखा था उसके जस्ट अपोजिट होगा किसका, SN2 का। तो होप आपको ये समझा क्या है कि सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगी
ये दोनों पे डिपेंड होगी, रिएक्टेंट पे भी, न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी, और जो लिविंग ग्रुप का जाना है और न्यूक्लियोफाइल का आना है वो दोनों ही किस में होंगे, एक स्टेप में होंगे। इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी कि जितनी ज़्यादा खुली वाली जगह होगी उतना ही जल्दी न्यूक्लियोफाइल आएगा, उतना ही जल्दी लिविंग ग्रुप लीव करेगा, और जो रिएक्शन होगी वो अपनी फास्ट होगी। उसमें हमने SN1 में देखा था कि कार्बोन कैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है, लेकिन इसमें क्या देखना है, स्टेरिक इंस्टेंस देखनी है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स होगा। कैसे कि वो रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन पे डिपेंड होगा और न्यूक्लियोफाइल की भी कंसंट्रेशन पे होगा। तो इसमें क्या होगा कि जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगा एल्काइल हैलाइड को, दी कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्टार्ट्स ब्रेकिंग, कि जो ये वाला बॉन्ड है ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, न्यू कार्बन OH बॉन्ड स्टार्ट्स फॉर्मिंग, और ये जो नया बॉन्ड है न्यूक्लियोफाइल के साथ वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों जो प्रोसेस है वो सिंगल स्टेप में होंगे, इसमें कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, ओनली ट्रांजिशन स्टेट ही बनेगी। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे ये Cl चला गया, यहाँ से हमें लिगेंड मिल गया। इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि जो ये अनस्टेबल तो होगी, ये जो ये ट्रांजिशन स्टेट है वो अनस्टेबल है, क्यों, कार्बन की वैलेंसी चार्ज होती है, बॉन्ड 5 बने हुए हैं, तो ये अनस्टेबल होती है, जो ये लिविंग ग्रुप है यहाँ से लीव कर जाएगा। उसके बाद यहाँ से भी देख सकते हैं जैसे न्यूक्लियोफाइल है, ये रिएक्टेंट है, ये भी ट्रांजिशन स्टेट बन गई। ऐसे इसमें क्या होगा कि जो अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, ये देखो यहाँ से लिविंग ग्रुप गया तो ये बैक साइड से गया है, मतलब मान लिया कि ये अबव साइड होगा तो जो अपना न्यूक्लियोफाइल बैक साइड है, ऐसे है। जब अपना जो वो लिविंग ग्रुप है वो अप साइड होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो डाउन साइड से आएगा, वो डाउन साइड होगा तो जो न्यूक्लियोफाइल है वो अप साइड से आएगा। तो इसमें क्या होगा, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पढ़ा है SN1 में, SN2 में, वो कैसे कैसे होता है। जैसे हमने क्या देखा था कि SN1 में के केस में तो क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन होगा, तो टर्शरी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी एलाइड हो जाएगा। ऐसे ही हमने SN2 के केस में देख लिया कि जो ये इसमें क्या होगा, स्टेरिक इंस्टेंस सेंसिटिव होगा, कि जैसे न्यूक्लियोफाइल को आना है वहाँ पे जगह ही नहीं होगी, तो न्यूक्लियोफाइल इतना इजीली नहीं आ पाएगा, तो जो रिएक्शन होगी अपनी वो स्लो हो जाएगी। तो सिंपल मिथाइल एलाइड लिया तो उस केस में मैक्सिमम होगी, उसके बाद प्राइमरी में, उसके बाद सेकेंडरी में, उसके बाद टर्शरी में। ये तो हमने देख लिया, SN1 का भी देख लिया, SN2 का भी देख लिया। अब हम क्या देखेंगे, ओवरऑल जो इसका देखना चाहें तो क्या होगा कि जो मिथाइल और प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होंगे वो SN2 मैकेनिज्म से जाना चाहेंगे। टर्शरी हैलाइड होगा वो किसी हमेशा ही SN1 से जाएगा, क्यों, कार्बोकैटायन बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा। लेकिन जो सेकेंडरी हैलाइड होगा वो किस पे डिपेंड होगा, उसकी रिएक्शन की कंडीशंस पे डिपेंड होगा, उसके अकॉर्डिंग ही वो ये दिखाएगा कि उसको SN1 से जाना है या SN2 से जाना है। अब देखते हैं यहाँ पे हेलो एल्कोइन की रिएक्टिविटी। हमने क्या देखा था, जब हमने पोलैरिटी का ऑर्डर पढ़ा था तो उस केस में क्या होना चाहिए, फ्लोरीन एज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इसका ऑर्डर ये होना चाहिए था, हमने देखा था इससे पहले वाली वीडियो में भी है। लेकिन इसका ऑर्डर ये ना हो कि ये क्या होगा, ये होता है, क्यों होता है कि जो फ्लोरीन का साइज होता है वो बहुत ही छोटा होता है, तो पोलैरिटी ज़्यादा होने की जगह से जो रिएक्टिविटी भी ऐसे ही ऑर्डर में होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों, क्योंकि जब इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पीज देखी गई तो क्या देखा गया कि जो भी बॉन्ड इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है तो वो क्या होगा, जब भी इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो जो बॉन्ड टूटना है ना, डिसोसिएट होना है, उसकी जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होगी। देखो, एक तो मान लिया मैंने बॉन्ड को तोड़ना है, ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, तो जिसकी भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगी इन दोनों में से, उस बॉन्ड को तोड़ना इतना ही डिफिकल्ट होगा। इतना डिफिकल्ट हुआ जब लिविंग ग्रुप लीव नहीं करेगा तो पीछे से जो न्यूक्लियोफाइल आएगा उसका तो कोई इफेक्ट ही नहीं होगा। तो इसमें हमने क्या देखना है कि जिसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी वो ज़्यादा रिएक्टिव होगा, तो जिसकी भी बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी तो उस टाइम पे क्या होगा, जो ब्रेकिंग होगा CX बॉन्ड का वो घट जाएगा और जो रिएक्टिविटी है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक है जो NCERT की, उसमें ये कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल 10.6, इसमें हमें ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन से वाला SN2 देगा। हमने क्या देखा है SN2 की कंडीशन में कि सिंपल हैलाइड देगा, एल्काइल हैलाइड देगा और प्राइमरी एल्काइल हैलाइड देगा। ठीक है, उस केस में हमने क्या देखा था कि इन दोनों में से बताना है कि किस में फास्ट होगी, तो हमने ये एग्जांपल, ये इन दोनों में से एक में बताना, तो ये तो जो अपना हैलाइड बना है कौन सा बना है, प्राइमरी, ये बना है सेकेंडरी। तो सिंपल सी बात है, SN2 के केस में जितनी भीड़ भाड़ कम होगी उतनी ही रिएक्शन फास्ट होगी, तो जो अपना ये पहले वाला CH2Cl वाला है ये ज़्यादा फास्टर देगा बजाय कि पीछे वाले के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे एक I है एक Cl है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जितना जल्दी लिविंग ग्रुप हो उसको लीव करेगा, रिएक्शन उतनी ही फास्ट होगी। तो यहाँ पे आयोडीन है जो एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, लेकिन जो क्लोरीन है वो इसकी बजाय कम
अच्छा लिविंग ग्रुप होता तो ये इजीली लीव कर जाएगा, तो जो रिएक्शन होगी वो इसके रिस्पेक्ट में फास्ट होगी। अब चलते हैं यहाँ पे कि हमने ब्रोमोब्यूटेन लेना है कि मतलब 4 कार्बन उस पर ब्रोमीन लगाओ, तो उसके बताना हमें उनकी जो रिएक्टिविटी होगी SN1 की या SN2 की वो कैसे होगी। देखो तो सिंपल हमने क्या लेना है, ये ले लिया टर्सरी कि मतलब टर्सरी ब्रोमो भी हो सकता है, सेकेंडरी भी, प्राइमरी भी। तो इसकी जो रिएक्टिविटी हमें बतानी है SN1 की, तो SN1 के केस में तो क्या होगा, टर्सरी की सबसे ज़्यादा, सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की, फिर प्राइमरी की। लेकिन जो SN2 है इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ऐसे इस एग्जाम्पल में देखते हैं, तो इस एग्जाम्पल में क्या देखा है कि सबसे पहले हमने क्या लेना है CH2Br कि हमें सिंपल ये मिल गया, उसके बाद ये, उसके बाद ये मिला, उसके बाद ये मिला। जब हम देखते हैं तो SN1 का ऑर्डर देखेंगे तो ई डी में देखो, डी में क्या है कि जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसका स्टेबलाइजेशन 2 बेंजीन से है, O1 + I इफेक्ट से है। तो इस केस में क्या होगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, टर्सरी है इसलिए भी, तो डी सबसे पहले आया। इनमें सेकेंडरी ये भी है, सेकेंडरी ये भी है, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन इसमें क्या इफेक्ट है कि इसमें तो स्टेबलाइज करने वाला एक तो बेंजीन है जो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा, एक + I है, लेकिन जो इसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो दोनों ही किससे हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज हैं। और जब भी स्टेबलाइजेशन की बात आती है तो रेजोनेंस को +I से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। तो जो बी वाला ऑप्शन है उसके बाद आएगा, उसके बाद सी, और 1 वाला तो बिल्कुल ही कम होगा। क्यों, क्योंकि प्राइमरी अल्काइल हैलाइड वो SN2 देते हैं, SN1 नहीं। और जब SN2 के ऑर्डर की बात आती है तो वो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी, इसमें हमने देख लिया कि SN2 SN1 कैसे कैसे किस में फास्ट होती है, किस में स्लो होती है, SN2 का मैकेनिज्म समझ लिया। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।